जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 8, जिसमें हमने आर्टिकल आपके 239 से स्टार्ट हो जाते हैं संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन देखा था। संविधान के भाग 8 में स्टार्ट आपके हो जाते हैं संघ राज्य क्षेत्र। आर्टिकल आपका 239 से स्टार्ट हो जाता है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। राष्ट्रपति जी देखते हैं, ठीक है, अपने द्वारा नियुक्त किए गए किसी प्रशासक के माध्यम से वहां पे शासन करते हैं। ठीक है, ऐसे संघ राज्य क्षेत्रों में जहाँ पे विधानमंडल नहीं है, ऐसी कोई संस्था निकाय नहीं है, संसद ने ऐसा कुछ वहां पे कानून नहीं बनाया है, मतलब वहां पे विधानसभा नहीं है, ठीक है, मंत्री परिषद नहीं है, तो ऐसे संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति जी देखते हैं अपने द्वारा नियुक्त किए गए किसी प्रशासक के माध्यम से। आर्टिकल हमने पढ़ा था 239, आपने वीडियो ना देखा हो तो देखिएगा। नेक्स्ट हमने देखा था आर्टिकल आपका 239 का देखा था, जिसमें क्या था, देखिए उसमें क्या था, संसद कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन संसद कर सकती है कानून बनाकर। स्पेशली ये आर्टिकल पुदुचेरी के लिए था, जिसमें हमने देखा था जम्मू कश्मीर भी इसमें था, इसमें हमको दिखा था। क्योंकि जम्मू कश्मीर क्यों था इसमें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब देखिए जम्मू कश्मीर पुनर्राज्यगठन अधिनियम आपका 2019 के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बने, तो जम्मू कश्मीर को विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो इसलिए इसमें ऐड किया गया 239 ए में ऐड, मतलब 239 ए के खंड का में उसको ऐड किया गया। क्योंकि 239 का में क्या है, 239 का में संसद को शक्ति मिली गई है कि वह संघ राज्य क्षेत्रों में, ठीक है, विधानमंडल, ठीक है, या मंत्रिपरिषद या दोनों का सृजन कर सकती है संसद कानून बनाकर, इसलिए वहां पे वो ऐड था। लक्षद्वीप क्यों नहीं ऐड है, क्योंकि वहां लक्षद्वीप बिना विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है, वहां बिना विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, इसलिए वहां पे वो ऐड नहीं था। इतना समझ में आया। नेक्स्ट हमने आर्टिकल देखा था आपका 239 देखा था, ठीक है, जिसमें क्या था 239 में मतलब दिल्ली के लिए विशेष उपबंध थे, ठीक है, 1 से लेके 8, मतलब 8 क्लॉज थे उसमें, वो हमने देखा था, दिल्ली के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं। आर्टिकल 239 काखा देखा था, कुछ संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध था, ठीक है, अगर गवर्नमेंट, देखिए दिल्ली की गवर्नमेंट आर्टिकल 239 के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, ठीक है, तो अस्थायी राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति को इस तरह का मतलब रिपोर्ट सौंपते हैं, ठीक है जी। तो जैसे वहां पर जो प्रशासक है उपराज्यपाल, ठीक है, वो इस तरह की रिपोर्ट सौंपते हैं, उसके बाद अस्थायी राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, वो हमने देखा था संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, ठीक है, 239 का खा, ठीक है। आज हम आर्टिकल देखते हैं 239 बी में क्या है, विधानमंडल के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति। अध्यादेश ला सकते हैं प्रशासक, ठीक है, जो प्रशासक संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्त किए गए हैं उनमें। अब यहाँ पे क्या दिया है, देखिए विधानमंडल दिया है, ठीक है, विधानमंडल के विश्रांति काल के दौरान, तो किन की बात हो रही है, कौन से संघ राज्य क्षेत्र की बात हो रही है, जहां पे विधानमंडल है वहीं की बात हो रही है, ठीक है। तो विधानमंडल के विश्रांति काल के दौरान मतलब विधानसभा का कोई सत्र नहीं चल रहा है और कुछ ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जहां पे कानून बनाना, तुरंत ही कानून बना लागू करना है, तो ऐसी स्थिति में जो प्रशासक नियुक्त हुए हैं वो क्या करते हैं, अध्यादेश लाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की उसमें सहमति इनको चाहिए होती है, ठीक है। देखिए क्या है, आर्टिकल विशेष रूप से पुदुचेरी के लिए था, लेकिन इसमें हमने आर्टिकल 239 जो दिल्ली के लिए विशेष उपबंध जिसमें हमने देखे थे, उसमें 8वां क्लॉज अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसमें 8वें क्लॉज में अध्यादेश की बात की गई थी, ठीक है। आपने वीडियो ना देखा हो तो वीडियो देखिएगा, हमने बहुत अच्छे से उसमें डिस्कस किया है, ठीक है। तो यदि पुदुचेरी संघ क्षेत्र का विधानमंडल सत्र में नहीं है, ठीक है, तो उसके प्रशासक को यह संकल्प हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं जिसके कारण तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, तो ऐसी परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है उपराज्यपाल प्रशासक, ठीक है जी। देखिए, परंतु प्रशासक कोई भी ऐसा अध्यादेश केवल राष्ट्रपति के निर्देश मिलने के बाद ही प्रख्यापित करेगा, ठीक है, लिखित में उनको निर्देश चाहिए होंगे, ठीक है, राष्ट्रपति के लिखित निर्देश अनिवार्य हैं, उसके बाद ही मतलब ऐसा अध्यादेश ला सकते हैं। आया समझ में, ठीक है। दूसरा प्रावधान देखिए, जब कभी
उक्त विधानमंडल का विघटन कर दिया जाए, ठीक है, या किसी कानून जो कि आर्टिकल 239A के अधीन है। आर्टिकल 239A में क्या देखा था हमने, संसद विधि द्वारा विधानमंडल या मंत्रिपरिषद दोनों का सृजन करती है, वो ध्यान में रखिएगा वो आर्टिकल, ठीक है। तो क्या दिया है, जब किसी उक्त विधानमंडल का विघटन कर दिया हो, विघटन कर दिया हो मतलब, विघटन का मतलब है विधानसभा पूरी तरह से खत्म कर दी गई हो, ठीक है, और नए चुनाव तक उसकी जगह कोई और नहीं ले लेता, ठीक है, जब तक चुनाव नहीं हो जाते या उसकी जगह कोई और नहीं ले लेता, मतलब विधानसभा को विघटित मतलब खत्म कर दिया है, ठीक है, पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, ठीक है। जब कभी उक्त विधानमंडल का विघटन कर दिया हो या किसी कानून के कारण उसका कार्यकाल निलंबित रखा हो, निलंबित कर देना मतलब, निलंबित का आपका मतलब होगा विधानसभा को कुछ समय के लिए रोक दिया जाना, ठीक है। तो जैसे राष्ट्रपति शासन के दौरान होता है, ठीक है, निलंबित कर दिया हो, तब प्रशासक उक्त विधानमंडल या निलंबन की अवधि के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा, तब अध्यादेश नहीं लाया जा सकता। क्यों? क्योंकि अध्यादेश क्यों मना किया है लाने के लिए? अब देखिए, जब अध्यादेश लाया जाता है तो 6 सप्ताह के भीतर उसको, जब विधानसभा सत्र में आती 6 सप्ताह के भीतर पास कराना होता है। अब जब विधानसभा ही नहीं है, ठीक है, निलंबित कर दी गई, विघटन ही कर दिया, तो क्या पास करवाएंगे, किससे पास करवाएंगे? तो ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब विधानसभा ही नहीं है तो कोई भी मनमर्जी कुछ कानून लाए, जैसे टैक्स बढ़ा दिया, कुछ कर दिया, ऐसा कानून बढ़ा दे ले आए प्रशासक, ऐसा नहीं है। यहाँ मना कर दिया गया, सीधा सीधा मना कर दिया, स्पष्ट, ठीक है। निलंबन या विघटन की अवधि के दौरान कोई अध्यादेश प्रख्यापित नहीं किया जाएगा। आया समझ में? ठीक है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्देशानुसार प्रख्यापित अध्यादेश को, ठीक है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्देशानुसार प्रख्यापित अध्यादेश को उस संघ राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का अधिनियम माना जाएगा, ठीक है, अधिनियम माना जाएगा, ठीक है, जो आर्टिकल 239 खंड 1 के अधीन उचित क्रम से बनाया गया हो, ठीक है, कानून माना जाएगा। लेकिन ऐसा कोई अध्यादेश, ठीक है, ऐसा अध्यादेश विधानमंडल के समक्ष या विधानमंडल में जो पुनः सत्र आएगा उसका, ठीक है, पुनः बैठक होगी, होने के 6 सप्ताह के पश्चात स्वतः ही प्रभावहीन हो जाएगा अगर वो पास नहीं होता है तो, ठीक है, या अस्वीकृत प्रस्ताव या अस्वीकृत कर दिया जाता है तो अस्वीकृत प्रस्ताव स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है जी। 1 मिनट वेट करेगा, ठीक है जी। देखिए, राष्ट्रपति के निर्देश पर प्रशासक किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं, ठीक है, अध्यादेश वापस भी ले लिया जाता है, ठीक है। यदि अनुच्छेद के अंतर्गत, इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रख्यापित अध्यादेश ऐसा प्रावधान करता है, ठीक है, ऐसा कोई अध्यादेश लाया जाता है जो विधानमंडल द्वारा कानूनी रूप से लागू होने से, मतलब कानूनी रूप से अगर लागू हुआ है तो वो मान्य नहीं है, मतलब कानूनी रूप से मान्य नहीं है, तो वो भी उसका वो अध्यादेश शून्य माना जाएगा, ठीक है। ऐसा अध्यादेश लाए जो कानूनी रूप से मान्य हो, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई अध्यादेश लाते हैं जो विधानमंडल द्वारा कानूनी रूप से लागू होने पर भी मान्य नहीं होता तो ठीक है, उस अध्यादेश को शून्य माना जाएगा। इतना समझ में आया? देखिए, लागू केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। संविधान के आर्टिकल 239B, ठीक है, जहां पे आर्टिकल हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, पुडुचेरी के लिए प्रावधान था, ठीक है जी। इस आर्टिकल में पुडुचेरी संघ क्षेत्र की विधानसभा के संदर्भ में अध्यादेश की शक्ति दी गई थी। मैंने बता दिया आपको, मेन आर्टिकल पुडुचेरी के लिए था। लेकिन क्या था, बाद में 1991 के 69वां संविधान संशोधन के द्वारा 239AA दिल्ली के का आर्टिकल है, ठीक है, दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान थे, ठीक है, के तहत इसे राष्ट्रीय राजधानी से दिल्ली पर भी लागू कर दिया, इस आर्टिकल को, इस संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 69 में संविधान संशोधन 1991 के द्वारा इसको दिल्ली पर भी लागू कर दिया गया। इतना समझ में आया? ठीक है। कानूनी व्याख्या और प्रावधान देखते हैं। आर्टिकल 239B मूल रूप से संघ शासित प्रदेशों में इकाईकृत शासन व्यवस्था को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति, मतलब राज्यों में हमने देखा था राज्यपाल अध्यादेश लाते हैं आर्टिकल 213 के तहत, ठीक है। उसी की तरह, उसी के समान ही केंद्र शासित प्रदेशों पर प्रशासक को विधानमंडल के अवकाश के दौरान गहन परिस्थितियों में तत्काल कदम उठाने के लिए, ठीक है, कदम उठाने की छूट देता है वाला आर्टिकल, ठीक है। ये किसके लिए है? संघ शासित प्रदेशों के लिए। मेन कहने का मतलब ये है, और 213 के समान ही है, 213 राज्यों के लिए राज्यपाल लाते हैं, ठीक है। देखिए, लेकिन यह शक्ति राष्ट्रपति की निगरानी के अधीन है, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी। लेकिन ये शक्ति लिखित निर्देश से ही होते हैं, ठीक है जी, लिखित निर्देश अनिवार्य हैं। और संसद द्वारा बनाए गए संबंध कानून, जैसे पुदुचेरी के लिए केंद्र शासित प्रदेश विधेयक 1963 की प्रक्रिया पूरे किए बिना अध्यादेश कानून नहीं बन सकता, ठीक है। जब तक मतलब उसे पास नहीं होगा तो कानून नहीं बन सकता, ठीक है, ओब्वियसली, ठीक है जी। इस अनुच्छेद का व्यवहारिक असर यह है, जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो, ठीक है, तब भी प्रशासक को गंभीर मामलों में,
ठीक है, शीघ्र निर्णय लेने की अगर जरूरत महसूस होती है, ठीक है, तो इससे निर्णय लेने में आसानी होती है इस आर्टिकल के द्वारा। ठीक है जी। अध्यादेश को लेकर यह ध्यान रखा जाता है कि नवनिर्वाचित विधायिका का पुनः सत्र में आने पर 6 सप्ताह के भीतर, ठीक है, 6 सप्ताह के भीतर स्वीकृत कराना पड़ता है। ठीक है, या वो अस्वीकृत हो जाएगा, नहीं तो जो आप अध्यादेश लेके आए उसे स्वीकृत करा लीजिए, कानून बन जाएगा, नहीं तो अस्वीकृत हो गया तो फिर स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है जी, आया समझ में? ठीक है जी। और देखिए जानकारी आपको देखिए पिछले वाले सभी वीडियो देखिएगा, क्योंकि जितने हमने 239 से स्टार्ट किए हैं सभी वीडियो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, बार बार उन्हीं आर्टिकल्स का यहाँ डिस्कस होता है, तो सभी वीडियो फॉलो करिएगा दोस्तों। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देखिए जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।